इब्तदा उस रब जलील के नाम से जो दिलों के राज बेहतर जानता है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जैसा कि हमारी टेस्ट प्रिपरेशन के हिसाब से सेशन चल रहा है, हमने पहली क्लास मैथमेटिक्स की क्लास 6 की पेरीमीटर्स एंड एरिया का क्लास कर चुके हैं। अब उसको थोड़ा रिपीट करके और आगे चलते चल रहेंगे। पेरीमीटर्स में हमने स्क्वायर को डिस्कस किया था, यानी स्क्वायर का जो पेरीमीटर मालूम करना होता है तो वो उसकी चारों साइडों को मेजरमेंट करके हम मालूम करें हैं। इन चारों साइडों की जो मेजरमेंट होती है, टोटल जो इसकी मेजरमेंट आती है, उसको हम बोलते हैं पेरीमीटर। ये हमने स्क्वायर का किया था। फ़र्ज़ करें यहाँ पे 2 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो इसका भी 2 सेंटीमीटर होगा और इसका भी 2 सेंटीमीटर होगा और इस साइड का भी 2 सेंटीमीटर होगा। तो हमने यहाँ पे फार्मूला डिस्कस कर चुके थे। दो फार्मूले हमारे पास थे। एक था पेरीमीटर इज इक्वल टू साइड 1 प्लस साइड 2 प्लस साइड 3 प्लस साइड 4, यानी ये 4 साइडें हमें मालूम थी, ठीक है। यानी 4 साइडों में हम वैल्यू पुट करके आंसर लगा सकते हैं। यानी 2 है तो हम क्या करेंगे, 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, यानी 2 टू द 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 2 8, हमारे पास आंसर आ जाएगा 8 सेंटीमीटर, जो है हमारा पेरीमीटर हो जाएगा इस स्क्वायर का। सपोज़ हमने किया। अगर दूसरा हमारे पास फार्मूला मौजूद था, वो था पेरीमीटर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय साइड्स, 4 मल्टीप्लाई बाय साइड्स, यानी साइडों में 4 साइडें थी। टोटल साइड की जो थी 2 सेंटीमीटर थी वन साइड का, मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, जब 4 टू द 8 आ जाएगा हमारे पास, ये भी 8 सेंटीमीटर हमारे पास पेरीमीटर आ गया। यानी चारों साइडों का जो मेजरमेंट आ जाएगी हमारे पास वो 8 सेंटीमीटर आ जाएगी, उसको हम बोलते हैं पेरीमीटर्स। उसके बाद आता है पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। हमने पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर का किया था जिसके चारों साइड बराबर थे। अब रेक्टेंगल क्या होता है, जिसके दो अपोजिट साइड जो होते हैं वो बराबर होते हैं, यानी ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल होते हैं और ये साइड आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर इस साइड इन दोनों साइडों का 2 सेंटीमीटर है तो इसका भी 2 सेंटीमीटर होगा, और इसका 4 सेंटीमीटर है तो इसका भी 4 सेंटीमीटर होगा, यानी दो अपोजिट साइड्स जो होंगी उनकी मेजरमेंट सेम आती है। इसी तरह से अब जो हमारे पास आ जाएगा रेक्टेंगल का फार्मूला आ जाएगा, पेरीमीटर्स में आ जाता है लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस लेंथ प्लस ब्रेथ, यानी ये वाली ब्रेथ और ये वाली ब्रेथ का टोटल एडिशन करेंगे और इसका एडिशन करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास सपोज हमने 4 लिया था तो क्या करेंगे, पेरीमीटर्स P इज इक्वल टू लेंथ, ठीक है, प्लस ब्रेथ, ठीक है, प्लस लेंथ एंड ब्रेथ, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा। यानी सपोज़ कि हमने ये इसका लेंथ आ गया हमारे पास, ये 4 सेंटीमीटर है तो क्या करेंगे, यहाँ पे 4 लिखेंगे, प्लस इसका क्या है 2 है, 2 कर देंगे, प्लस 4 प्लस 2, ठीक है। अब क्या हो जाएंगे, 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 2 12 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। ये इस फार्मूले से हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है, ये वाला फार्मूला के मुताबिक आ गया, ठीक है। अगर दूसरा हमारे पास फार्मूला क्या है, ये हमारे पास ये फार्मूला दूसरा भी है कि 2 को मल्टीप्लाई करें लेंथ के साथ, प्लस कर दें 2 को मल्टीप्लाई कर दें ब्रेथ के साथ। इस तरह से भी मैथमेटिक्स का रूल होता है, किसी भी एग्जाम्स के आप शॉर्टकट निकाल सकते हैं जिस तरह से आपका आंसर सेम आ जाए। दूसरा फार्मूला ये कह रहा है ये बराबर होता है। अब इसमें मैथमेटिक्स में कभी कभार क्या करते हैं, कॉमन भी निकाल दें, इसमें 2 कॉमन निकाल लिया और L प्लस बी, ये वाला फार्मूला भी हम ड्राइव कर सकते हैं, ठीक है। अब इस फार्मूले के मुताबिक हम वैल्यू पुट कर देखते हैं 2, यानी पेरीमीटर इज इक्वल टू, अब यहाँ पर जो है लेंथ कितनी है हमारे पास, लेंथ है 4 सेंटीमीटर हमने सपोज की हुई है, ठीक है, ठीक है। पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 फार्मूले का ब्रैकेट में लगाएंगे लेंथ हमने सपोज की हुई है 4 सेंटीमीटर और प्लस ब्रेथ हमने 2 सेंटीमीटर सपोज की हुई है, ठीक है, ये 2 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, बॉड मास का रूल होता है 2 सेम रखेंगे, 4 और 2 6 आ जाएंगे। अगर ब्रैकेट में कोई अमाउंट होता है उसका ताल्लुक जो होता है बाहर वाले से क्या होता है, मल्टीप्लाई का होता है। अब इसका आपस में क्या ताल्लुक हो गया, मल्टीप्लाई, 6 टू द 12 आ जाएगा। पैरामीटर इज इक्वल टू 12, हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 12 सेंटीमीटर, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर में, यानी पेरीमीटर हमारे पास 12 आ गया। यानी क्योंकि रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स बराबर होते हैं, ये भी हमारा 12 कॉमन आ गया और ये भी हमारे पास 12 आ गया। इस फार्मूले से भी हमने करके देख लिया और इस फार्मूले से भी हमने करके देख लिया, तो हमारे पास आंसर सेम ही आ गए। अब यहाँ पर वही कह रहा है, वी नो दैट द सम ऑफ द मेजरमेंट ऑफ ऑल साइड्स ऑफ रेक्टेंगल इज कॉल्ड इट्स पेरीमीटर, यानी जो चारों साइडों का जो मेजरमेंट आएगा
चारों साइडों का जो मेजरमेंट आएगा वो मेजरमेंट उसका पेरीमीटर कहलाएगा। यानी ये जो चारों साइडें ये यूज़ की गई हैं हमने, ये चारों साइडें जो हमने यूज़ कर दी, उस चारों का यहाँ से जो फासला हमने तय कर दिया, वो चारों साइडों का फासला जो होगा, मुफासला जो होगा, वो हमारा पेरीमीटर कहलाता है। ठीक है, एल एंड बी रिस्पेक्टिवली, ये यहाँ से लिया है ना, एल क्यू एन एंड एम वाले जो भी सारे हमारे पास आ गए, वो हमारे सारे क्या आ जाएंगे, वो हमारी इसकी मेजरमेंट आ जाती है। ये आपको मैंने फार्मूला भी आपको बता दिया, पेरीमीटर का जो फार्मूला ये भी है, 3-4 फार्मूला बता दिया आपको, इज इक्वल टू लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस लेंथ प्लस ब्रेथ, ये भी फार्मूला है। और ये भी आपको मैंने फार्मूले सारे डिस्कस करवा लिए, और ये भी फार्मूला आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरा हमारे पास एग्जाम्पल है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल हुज लेंथ एंड ब्रेथ आर 12 एंड 8 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। अगर हमारे पास कोई रेक्टेंगल है, सपोज करें ये हमारे पास रेक्टेंगल है, उसमें ये बता रहा है कि जो इसकी अपोजिट साइड्स हैं, एक है ये जो है 8 सेंटीमीटर, अब इसकी 8 सेंटीमीटर है तो इस वाली साइड की भी 8 सेंटीमीटर ही होगी। ठीक है, अब इसकी लेंथ जो बताई गई है 12 सेंटीमीटर है, तो इसकी अपोजिट साइड की भी 12 सेंटीमीटर ही होगी। ठीक है, अब हमारे पास वैल्यू आ गई है, तो हम वैल्यू पुट करके क्वेश्चन को आसानी के साथ पुट कर सकते हैं। यानी पेरीमीटर का जो ऑफ रेक्टेंगल 2 मल्टीप्लाई बाय, जो मैंने फार्मूला आपको बताया था वही फार्मूला हमने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई एल प्लस बी, ये ब्रैकेट में यूज़ करते हैं हम। ठीक है, अब ये हमने 2 कॉमन जो लिया हुआ था, अब इसी को हमने जो फार्मूला हमने आपको बताया था वही यूज़ किया हुआ है। ठीक है, अब ये हमने 2 निकाला हुआ है, अब 12 ये वाला हमने लिया हुआ है। ठीक है, 12 लिया, यानी लेंथ 12 ले ली, फिर प्लस में ब्रेथ ये जो है 8 सेंटीमीटर हमने ले ली, प्लस कर दी इसको 8 सेंटीमीटर। अब 12 और 8 20 आ जाएंगे। अब इन दोनों का जो ब्रैकेट का और बाहर वाले का अमाउंट का जो ताल्लुक होता है वो मल्टीप्लिकेशन होता है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 2 टू द 4 और 0 सेम आ जाएगी, यानी 40 cm। जो पेरीमीटर हमारे पास आंसर आ जाएगा वो 40 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई भी वैल्यू चेंज कर दे, सपोज करते हैं, तो वो भी हमारे पास आ जाएंगे। मिसाल के तौर पर यहाँ पर वैल्यू बता रहा है हमारे पास ये 12 है, यहाँ पर हम कर दे रहे हैं 10 कर दे रहे हैं, और यहाँ पर 8 की जगह पर 6 कर दे रहे हैं। ठीक है, अब हम वैल्यू पुट कर सकते हैं, पेरीमीटर इज इक्वल टू क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई एल प्लस बी। एक तो ये फार्मूला मैंने बताया था, एक दूसरा मैंने आपको फार्मूला बताया था, इसी को हम ड्राइव कर सकते हैं कि 2 मल्टीप्लाई बाय एल प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय बी। ठीक है, अब इसको भी पुट कर सकते हैं, इसमें वैल्यू पुट कर सकते हैं। अब 2 सेम, ठीक है 2। अब लेंथ कितनी है हमारे, हमने क्या की है, लेंथ को 10 किया हुआ है, 10 सेंटीमीटर, और प्लस और ब्रेथ कितनी ली है हमने 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब 10 और 6 ये हमारे पास हो जाएंगे 16। 16 को 2 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे और 32 आ जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास 32 सेंटीमीटर आ जाएगा इसका पेरीमीटर। ठीक है, और इसमें भी वो वैल्यू पुट करके देखेंगे, वही सेम हमारे पास आंसर आ जाएगा, 2 सेम रहेगा। लेंथ कितनी है हमारे पास, ये 10 सेंटीमीटर है, प्लस 2, और ब्रेथ जो है हमारे पास 6 सेंटीमीटर है, मल्टीप्लाई बाय 6 कर देंगे, 10 टू द 20 प्लस 6 टू द 12 और 20 32 ये हमारे पास आंसर आ गया सेंटीमीटर में। यानी हम वैल्यू चेंज कर दें फिर भी हमारे पास आंसर वही सेम रहेगा। अगर दूसरा हमारे पास एग्जाम्पल आ गया है, एग्जाम्पल नंबर 4, फाइंड द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल हुज ब्रेथ इज 4 सेंटीमीटर एंड इट्स पेरीमीटर इज 28 सेंटीमीटर। अब इसमें पेरीमीटर बताया गया है, अब इसमें जो है लेंथ नहीं बताई गई है। अब लेंथ मालूम नहीं है तो उसी फार्मूले को हम क्या करते हैं, और जैसे फार्मूला ड्राइव होता है उसी को हम घुमा के फार्मूले को वैल्यू मालूम कर सकते हैं आसानी के साथ। क्या करेंगे, हेयर हमने जो है लेंथ में इसमें मालूम नहीं है, तो लेंथ मालूम नहीं है तो लेंथ की जगह पे हमने क्वेश्चन मार्क लगा लिया। ठीक है, ब्रेथ हमें मालूम है 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल का पेरीमीटर हमें बताया गया है 28 सेंटीमीटर। अब हमारे पास जो फार्मूला था जो हमने पिछले सवालों में करके आए हैं, ये फार्मूला है जो है पेरीमीटर इज इक्वल टू ब्रैकेट एल प्लस बी। अब इसी फार्मूले में हम वैल्यू पुट कर लें या इसी फार्मूले को हम घुमा के यूज़ कर सकते हैं। पहले हम इसी फार्मूले में वैल्यू पुट कर रहे हैं। अभी हमें क्या क्या मालूम है, ब्रेथ इज 6 सेंटीमीटर, ब्रेथ ये भी है,
और पेरीमीटर की इक्वल टू एल लेंथ लेंथ मालूम करनी है तो क्या करेंगे, ब्रैकेट में सेम रखेंगे प्लस बी ब्रेथ जो हमारे पास है 6 सेंटीमीटर है, 6 सेम रखेंगे। अब यहाँ पे जो इन दोनों का ताल्लुक बताया गया है, ये जो ताल्लुक बताया गया है वो बताया गया है हमारे पास मल्टीप्लाई का। अब आपको पता है जब भी मल्टीप्लाई का होता है तो इज इक्वल के बाद लेके जाते हैं तो क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, यानी 28 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू एल प्लस 6। ठीक है, अब हमारे पास ये आ गया। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2 1 2 2 1 2 2 4 8 यानी 14 आ गया। अब हमें पता है कि ये 14 इज इक्वल टू एल प्लस 6। अब हमें जब पता है कि जब भी ये हमारे पास एटम आ जाते हैं इज इक्वल के बाद प्लस या माइनस की निशानी होती है तो वो इज इक्वल के बाद लेके जाने के बाद हो जाता है, साइनें चेंज हो जाती हैं, यानी 14 ये 6 को उधर लेके जाएंगे तो माइनस को हो जाएगा, -6 इज इक्वल टू एल। ठीक है, 14 में से 6 गया, हमारे पास आंसर बचेगा 8 बचेगा, 8 एल इज इक्वल टू 8 हमारे पास आंसर आ जाएगा। यानी जो हमारे पास लेंथ थी, लेंथ का हमारे पास वैल्यू आ गया, लेंथ इज इक्वल टू 8 हमें मिल गई सेंटीमीटर। ठीक है, इसी टाइप के आप दूसरे सवालों की प्रैक्टिस करते रहें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सवाल आप हल कर सकें, और अगर इस टाइप का कोई भी पेपर में सवाल आ जाए तो आप आसानी के साथ सवालों को हल कर सकेंगे। अगर आप लोगों को हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारी वीडियोस का फ़ायदा उठा सकें। थैंक्स फॉर वाचिंग, कीप विद